Good morning students. Welcome to CR इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम +2 कॉमर्स क्लास। हमारा जो लेसन है वो 2.2 साइंटिफिक मैनेजमेंट चल रहा है, जो यूनिट सेकंड का पार्ट है। और जो हमारा टॉपिक था लास्ट वो ये था टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उसी को हम अब जो है आगे लेकर चलते हैं। क्या क्या टेक्निक हैं, अब तक हमने फटीग स्टडी यानी 7 टेक्निक पढ़ चुके हैं हम। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल वेज सिस्टम क्या होता है। देखिए बेटा क्या होता है, टेलर ने इसको जो है प्रोपाउंड किया है, डिफरेंशियल वेज सिस्टम अडोप्ट किया है इसको किस लिए, ताकि एम्प्लॉय जो है मोटिवेट हो सके। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग वेजेस पेड की जाती है जितना आपने वर्क किया है उसके अकॉर्डिंग, ना कि कितना टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। इस सिस्टम में 2 वेजेस रेट जो है यूज़ की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हाई वेजेस रेट एंड दूसरी लो वेज रेट। वह वर्कर जो एबल होते हैं प्रोड्यूस करने के लिए स्टैंडर्ड नंबर ऑफ यूनिट विद इन अ फिक्स्ड ड्यूरेशन आर पेड एज पर दी हाई वेज रेट। वह वर्कर जो एबल होते हैं स्टैंडर्ड टाइम पर स्टैंडर्ड यूनिट कंप्लीट करने में उनको हाई वेजेस रेट मिलती है, और जो वर्कर अपने स्टैंडर्ड को, अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाते हैं, यानी एक निश्चित समय में निश्चित स्टैंडर्ड जो यूनिट बताई गई है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उसे लोअर वेज रेट से पेमेंट दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे का 20 यूनिट है, 2 वेजेस रेट बना रखी है, 5 पर यूनिट और 4 पर यूनिट। ए वर्कर जो है 20 यूनिट बना देता है अगर एक दिन में, तो उसे 5 पर रुपीज़ यानी 100 रुपीज़ मिल जाएंगे। लेकिन अगर दूसरा वर्कर जो बी अगर हम कहें 18 यूनिट बनाता है तो उसे वेजेस मिलेगी किसके हिसाब से, 4 रुपये पर यूनिट, यानी उसे 72 रुपीज़ मिलेंगे। केवल 2 यूनिट उसने कम बनाए, इसके बदले में उसे 28 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, जो लेस एफिशिएंट वर्कर हैं वो ये सोचेंगे कि केवल 2 यूनिट कम होने के कारण हमें इतना जो है लॉस उठाना पड़ रहा है, तो वो आगे मेहनत करेंगे। तो लेस एफिशिएंट वर्कर मोटिवेट होंगे ज़्यादा काम करने के लिए, और एफिशिएंट वर्कर जो है और मोटिवेट होंगे और अच्छा काम करने के लिए, अपनी एफिशिएंसी को और मेंटेन करने के लिए। तो ये था डिफरेंशियल वेज सिस्टम जो लागू किया जाना चाहिए और लागू किया जाता भी है, कि व्यक्ति को जो है वर्कर को, ये वर्कर के लिए है, वर्कर को उसके काम के आधार पर पेमेंट दी जाए, ना कि उसने कितना टाइम स्पेंड किया है उसके आधार पर। इसके बाद जो है टेलर ने जो टेक्निक बताई है वो है मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब क्या है, मानसिक क्रांति। ये कहता है कि मानसिक क्रांति का होना बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन में। मेंटल रिवोल्यूशन कॉल फॉर अ चेंज इन माइंडसेट ऑफ बोथ एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर। मेंटल रिवोल्यूशन क्या कहता है कि माइंडसेट यानी मन स्थिति को चेंज करना है, किसके बिटवीन, एम्प्लॉयर और वर्कर की जो थिंकिंग है उसको चेंज करना ही मेंटल रिवोल्यूशन कहलाया जाता है। टेलर के अनुसार रिवोल्यूशन इन माइंडसेट ऑफ बोथ द एम्प्लॉयर एंड वर्कर इज रिक्वायर्ड बिकॉज इट विल प्रमोट फीलिंग ऑफ कॉर्पोरेशन। टेलर कहता है इस क्रांति का होना बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉयर और वर्कर के बिटवीन। इससे क्या होगी, कॉर्पोरेशन की फीलिंग जो है प्रमोट होगी, जिसका फ़ायदा दोनों ही पार्टी को होगा, क्योंकि संस्था में 2 पार्टी के बिटवीन जो है क्लेश चलता रहता है, कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, जो कि एम्प्लॉयर है और दूसरा वर्कर है, या आप कह सकते हैं मैनेजमेंट है, और या दूसरा कौन है, वर्कर है। किसको लेकर चलता रहता है कन्फ्लिक्ट, डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट को। दोनों ही पार्टी क्या करती है, डिमांड करती है कि लास्ट ईयर में जो है प्रॉफिट जो है मिले। अब यहाँ मानसिक क्रांति के द्वारा उनको जो है समझाया जाता है कि डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट के पीछे मत भागिए, बल्कि दोनों पार्टी जो है इसको इंक्रीज़ करने के पीछे भागिए, टारगेट प्राप्त करने के पीछे भागिए, संस्था को आगे बढ़ाने के, संस्था को आगे जितनी ज़्यादा हो सके लंबे समय तक सर्वाइव करें, इसके पीछे भागे तो दोनों के ही ऑब्जेक्टिव प्राप्त हो जाएंगे। संस्था को प्रॉफिट भी होगा, संस्था को प्रॉफिट होगा तो वर्कर को भी प्रॉफिट होगा, उसको जो है एक्स्ट्रा पेमेंट दी जाएगी, उसको बोनस दिया जाएगा। इस सच अ सिचुएशन में रिजल्ट, इससे क्या होगा, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। जब ये मानसिक क्रांति आ जाएगी तो व्यक्ति काफ़ी सेटिस्फेक्शन होकर कार्य करेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और प्रॉफिट भी हाई होगा, और फिर वहाँ प्रॉफिट डिवीज़न की बात उत्पन्न होगी ही नहीं, क्योंकि दोनों ही कॉरपोरेशन के साथ कार्य करेंगे। तो ये है मेंटल रिवोल्यूशन, मतलब मैनेजमेंट और वर्कर को इस प्रकार समझाना है कि दोनों एक दूसरे के बिटवीन जो है लड़ाइयाँ ना करे, कॉम्पिटिशन नहीं करे, बल्कि कॉरपोरेशन
के साथ कार्य करे। कंपटीशन नहीं, कंपटीशन को हटा देना है, मिलकर कार्य करना है, यही कहलाया जाता है मेंटल रिवॉल्यूशन। अब आता है टेलर फ्यूल की क्या कंपेरेटिव स्टडी क्या है। हम पहले सिमिलैरिटी की ओर आते हैं। इसकी जो है सिमिलैरिटी, 3 सिमिलैरिटीज़ बताई गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन टू मैनेजीरियल प्रॉब्लम, दोनों ही मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने प्रेजेंट किया है मैनेजीरियल प्रॉब्लम को। किसके आधार पर? उन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपीरियंस किया, उसके आधार पर उन्होंने बहुत से सॉल्यूशन जो है प्रेजेंट किए हैं, जो कि आपने पढ़े हैं, और ये जो है लागू किए जाते हैं एक जो है हर एक संस्था में। और ये सभी किससे रिलेटेड है? व्यक्तियों से रिलेटेड है। ये सभी प्रिंसिपल किसके लिए बनाए गए हैं? व्यक्तियों के लिए बनाए गए हैं, ताकि उनके सामने आने वाली हर्डल दूर हो जाए। सेकेंड, स्ट्रेस ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, टेलर फ्यूल ने ऐसा कोई भी प्रिंसिपल नहीं दिया है जिसको आप जो है लागू नहीं कर सकते हो रियल लाइफ में। इसने हर एक प्रिंसिपल वही दिए हैं जो रियल लाइफ में लागू किए जा सकते हो, जो नेसेसरी है। तीसरा, स्ट्रेस ऑन गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, दोनों ही एक्सपर्ट ने ओपिनियन दिया है कि रिलेशन अच्छा बना रहना चाहिए ओनर और वर्कर। टेलर ने अपने जो है मेंटल रिवॉल्यूशन के माध्यम से, डिफरेंट वेज सिस्टम के माध्यम से बहुत जो है फोकस किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वर्कर और ओनर में झगड़े नहीं हो, वो मिलकर कार्य करें। ऐसे ही फ्यूल ने अपने प्रिंसिपल में बताया है कि दोनों जो है दोनों के बिटवीन, यानी मैनेजमेंट और जो वर्कर है या सुपीरियर या सबॉर्डिनेट आप कह सकते हो, उनमें जो है एकता बनी रहे, मिलजुल कर काम करे, कॉरपोरेशन के साथ काम करे। इसलिए उसने इक्विटी, बहुत से प्रिंसिपल दिए हैं, उस पर डिकॉर्ड दिए हैं, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन दिया है, यूनिटी ऑफ कमांड। किस लिए? ताकि आने वाली हर्डल दूर हो जाए और दोनों के बिटवीन संबंध अच्छे बने रहे, यानी मैनेजमेंट और वर्कर हैं उनके बिटवीन संबंध अच्छे बने रहे। सुपीरियर, सबॉर्डिनेट, ये सभी जो भी कार्य कर रहे हैं संस्था में, कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, उनके बिटवीन एक अच्छा रिलेशन बना रहे, इस पर फोकस किया है टेलर और फ्यूल ने। ओके बेटा, इसी के साथ आज मैं जो है आज का टॉपिक फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.